Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about lesson 8 conformation of culture classes. Our next topic is the Atlantic crossing. यानी इसके से पहले हम वोजेस के बारे में पढ़ते थे, ये उसी का एक पार्ट है अटलांटिक क्रॉसिंग। यानी अटलांटिक को कैसे क्रॉस किया गया है, यानी मेन जो कोलंबस है उसका मेन कंट्रीब्यूशन है। यानी कोलंबस ने जो अपनी यात्राएं की थी उसके अंदर अटलांटिक को कैसे क्रॉस किया, उसको क्या डिफ़िकल्टीज आई, उसने कैसे रिट्रीट किया, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो कोलंबस क्या है, कैसे इंस्पायर हुए, इन डिटेल्स मैंने ये कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं जो आपके क्वेश्चन में आएंगे, नीचे डिटेल से बताया जाएगा। कोलंबस इंस्पायर किससे हुए, फिर उन्होंने क्या है उसके बेड़े के अंदर क्या क्या शामिल था, कब वो क्या है पहुँचे सबसे पहले अमेरिका के जो पार्ट था एक गुना हमी, और कितने दिन तक उन्होंने वापसी की थी, तो उनके बारे में। तो फर्स्ट है जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो क्या है, वाज ए नेविगेटर। वो नेविगेटर कहाँ का था, इटली का था, याद रखना इटली का नेविगेटर था। तो जो कोलंबस थे वो क्या है, नेविगेटर थे इटली के। तो उनके अंदर क्या है एक मतलब ये थी कि डिज़ायर थी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी अपने लिए किसका, एडवेंचर एंड अर्न नेम एंड फेम, मतलब नाम और प्रसिद्धि कमाने की, कि लोग उनको जाने ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा ही बिलीव इन द प्रोपेंसीज, मतलब वो भविष्यवाणियों के ऊपर भी विश्वास करते थे। तो मतलब किसी ने कहा था, या ऑन दिस बेसिस उनके आधार पर किसी ने कहा था, ही न्यू दैट इट इज़ रिटन इन द डायनेस्टी टू डिस्कवर ए रूट ऑफ द ईस्ट बाय सेलिंग वेस्टवर्ड। मतलब वो खोजना किसको चाहते थे, इंडीज़ को खोजना चाहते थे, इंडीज़ कॉन्टिनेंट। यानी उस समय क्या है इंडिया के साथ क्या है काफ़ी कंट्रीज क्या करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे और रास्ते खोजना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर इंडिया का जो ट्रेड था उस समय फेमस था। हम बात करें 15 सेंचुरी लास्ट तक या 16 सेंचुरी तक की अगर हम बात करें तो भी क्या है पूरे वर्ल्ड का 24% ट्रेड क्या है अकेले इंडिया से होता था। तो वो क्या है इंडीज़ के लिए क्या है रास्ता खोजना चाहता था, और उस मतलब अपनी भविष्यवाणी वगैरह में या किसी ने भविष्यवाणी की थी तो उसमें पढ़ा था कि वो जो इंडीज़ की जो खोज करेगा, उस रूट की जो डिस्कवर करेगा, वो वेस्ट के रास्ते से चल करके और ईस्ट की तरफ जाएगा तो वो सक्सेस होगा। तो वो इसके लिए इस रास्ते से जाना चाहता था। तो ही वॉज रिच, इसके लिए वो क्या एक इंस्पायर भी था, बुक्स किससे इंस्पायर था, जिसका नाम था इमिगो मुंडी। इमिगो मुंडी नाम की एक बुक से इंस्पायर था जिसको लिखा था एक राइटर के द्वारा जिसका नाम था कार्डिनल पियर डी एली। मतलब इस राइटर से ने जो बुक लिखी थी वो इससे काफ़ी इंस्पायर था। तो यह जो बुक लिखी थी गई थी 1410 में, इसमें ईयर नहीं लिखा हुआ, आप लिख सकते हो 1410 के अंदर क्या है ये बुक से राइट की गई थी, इससे काफ़ी इंस्पायर था इस बुक से। ही सबमिटेड हिज प्लान्स टू द पुर्तगाल या पुर्तगीज किंग। तो उसने अपनी इस प्लान के बारे में पुर्तगाल के जो राजा थे उसको बताया कि शायद वो उनको क्या जाने की परमिशन दे दें, या जो जहाज़ वगैरह खर्चा वगैरह है वो उसको परमिशन देते हैं और जाने के लिए बोल दें, लेकिन उन्होंने इसके लिए टर्न डाउन कर दिया, यानी मना कर दिया कोई फॉर्चुनेटली। यानी उसके बाद क्या स्पेनिश अथॉरिटी सनेक्शन ए वेरी सिंपल एंड मोडेस्ट एक्सप्लेनेशन, लेकिन स्पेन की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या इसको परमिशन दे दी कि आप क्या इस तरह के एक सिंपल सी एक साधारण सी योजना को स्वीकार कर लिया कि आप यहाँ पर जा सकते हो, यानी इसका खर्चा वगैरह देने के लिए वो क्या हो गए, तैयार हो गए। तो इस तरह से वो क्या है 3 अगस्त 1492 को अपनी जहाज़ के साथ अपने बेड़े के साथ क्या है पोलिस पोर्ट से, पोर्ट का नाम है पोलिस, तो पोलिस पोर्ट से क्या है वो इस अभियान के लिए, इस पर्पज़ के लिए क्या है निकल पड़ते कि वो इंडीज़ की किसके लिए, इंडीज़ के रूट के लिए खोज करने के लिए निकलते, या वो अमेरिका के लिए नहीं निकलते, इंडीज़ के लिए निकलते। अब है वोवेज ऑफ कोलंबस, तो यात्रा शुरुआत कर ली। तो कोलंबस फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा, बेड़ा मतलब जिसके अंदर क्या है जहाज वगैरह या नाव वगैरह कितनी होगी, वाज क्विट स्मॉल, काफ़ी छोटा सा था। विच कॉन्सिस्ट विद ए स्मॉल नाव, जिसके अंदर एक छोटी सी नाव थी जिसका नाम था सेंटा मेरिया। ये किसी पर्सन का नहीं, नाव का नाम है सेंटा मेरिया। और इसके अलावा 2 छोटे छोटे जहाज भी थे जिसका नाम था पिंटा एंड नीना, यानी उसका एक बेड़ा बनाया गया था, यानी 3 ये इकट्ठे जा रहे थे उस बेड़े के अंदर, 2 जहाज थे और एक नाव थी, 2 शिप्स थे और एक नाव थी। नाव का नाम था सेंटा मेरिया, और ये 1 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। शिप्स का नाम था पिंटा एंड नीना। तो जो सांता मारिया नाव थी उसको खुद चला रहे थे। तो उस समय कोई मशीन वगैरह से चलने वाले तो नाव वगैरह या शिप वगैरह थे नहीं, तो वो किससे चलते थे, हवाओं के साथ ही चलते थे। तो नाव को खुद क्या है कमांड कर रहे थे
कौन? कोलंबस को कमांड कर रहे थे, जिसके अंदर 40 कैपेबल सेलर थे, यानी कि 40 नाविक उसके अंदर बिठाए गए थे, वो बैठे थे। हिज फील्ड मूव्ड इन द फेयर ट्रेड, तो वाइंड्स, तो इनको व्यापारिक पौने बोला जाता था, क्योंकि व्यापारिक इन पौनों के साथ में क्या है, आज भी बोला जाता है, इन पौनों के साथ में व्यापार करते थे उस समय, जब क्या है जहाज़ वगैरह लकड़ी के होते थे और हवा के साथ चलते थे, तो इसलिए इनको ट्रेड वाइंड्स बोला जाता है। इनके साथ वो निकल पड़ते हैं, बट द जर्नी वाज टू लॉन्ग, काफ़ी लंबी थी। द फ्लीट सेल्स इन 33 डेज तक, क्या वो समुद्र में चलते रहे, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया 33 दिनों तक। इससे क्या है, वो क्या है, जो सेलर्स थे वो रेस्टलेस हो गए, मतलब बेचैन हो गए कि कुछ नहीं है, वापस चलो, कुछ नहीं मिलना है, तो वो कोलंबस को बार बार बोलेंगे। तो सम ऑफ द एवन डिमांडेड, उसमें काफ़ी ने कहा था कि हम वापस चलें, अभी भी हमें 33 ही दिन हुआ, हम वापस चलें। एट लास्ट, लेकिन 33वें दिन वो 12 अक्टूबर 1492 को क्या है, कोलंबस क्या है, एक स्थान पर उतरे, उनको एक जगह दिखाई दी, उस स्थान पर उतरे और उन्होंने सोचा कि इंडिस आ गए, यानी इंडिया वो पहुंच चुके, इट वाज इंडिया। कोलंबस ने कहा कि ये इंडिया है, बट वास्तव में वो इंडिया नहीं था, बट इन वाज इनफैक्ट इजलैंड ऑफ था गुनाहामी। वो क्या था? गुनाहामी इजलैंड था, जो बहामा, जो इजलैंड का एक द्वीप का समूह है, पूरा ग्रुप है, उसका एक इजलैंड था जिसका नाम था गुनाहामी। एट गुनाहामी सेलर्स ऑफ द फील्ड वाज वेलकम्ड बाय द आरा, जहाँ पर अरावाकीज रहते थे, जो लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था ना अमेरिका के अरावाकीज के बारे में, तो वो अरावाकीज वहाँ पर रहते थे, उन्होंने उसका वेलकम किया, उन्होंने उनको फूड प्रोवाइड करवाया, प्रोविजंस उनकी की, तो मतलब कि उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी की, और कोलंबस वाज ग्रेटली, और कोलंबस इनसे इंस्पायर भी हुआ, और वहाँ की ज़मीन के ऊपर स्पेनिश फ्लैग वहाँ पर लगा दिया कि वो क्या है, स्पेन की धरती है, स्पेन का झंडा वहाँ पर लगा दिया, और उस जो इजलैंड को है नया नाम दे दिया, जिसका नाम था सैन साल्वाडोर, सैन साल्वाडोर, यानी इस द्वीप समूह को एक नया नाम दे दिया, गुनाहामी का नया नाम रख दिया अब सैन, आज भी इसको इस नाम से जानते हैं, सैन साल्वाडोर के नाम से जानते हैं, तो ये नया नाम दे दिया। वहाँ पर उन्होंने क्या, लोगों से एक कॉमन प्रेयर्स भी करवाई, और अपने आप को वहाँ का वायसराय बना दिया, लोगों से बिना ही पूछे क्या है, मैं आपका वायसराय हूँ, यानी वहाँ का वायसराय बन गया। ही ऑब्टेन्ड कॉर्पोरेशन, और उन लोगों के सहयोग से ही क्या है, वहाँ के जो दूसरे इजलैंड थे उस वहामा के अंदर, इजलैंड के अंदर, जिसका नाम था क्यूबा नास्केन है या और क्रिस्किया है, मतलब उसके तक का रास्ता उन लोगों के सहयोग से उन्होंने पूछा कि वो वहाँ तक कैसे जा सकते हैं। ये सारे के सारे जो आज का नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका उनके इजलैंड्स है, तो उनकी क्या है, वहाँ पर जाने का रास्ता उन्होंने खोज लिया। फिर डिफ़िकल्टी एंड रिट्रीट, तो कोलंबस और उसके जो कंपनीज के लोग थे, जो उसके सेलर्स थे, वो सारे के सारे सोना चाहते थे, लेकिन उनके साथ एक काफ़ी एक्सीडेंटली भी कह सकते हैं घटना हुई, तो इसको लाना काफ़ी मुश्किल भी था। दे आल्सो हैड टू फेस द फायर्स कर्व, उनको वहाँ पर आपने कर्बियन ट्रिब्यूट्स के बारे में पढ़ा ना अमेरिका के अंदर, तो वो उनसे एक सामना हो जाता है। ये एक ऐसी खुकार जाती थी जो हर किसी को मार देती थी। सो द सेलर वांटेड टू गो बैक द होम, तो इसलिए क्या है, जो सेलर थे वो जल्दी से जल्दी घर आना चाहते थे, बट द रिटर्न वॉज इज प्रूव, लेकिन जल्दी आना इतना क्या था, आसान भी नहीं था, काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि उनकी जहाज वगैरह थी लकड़ी की होती थी, उनको वोमिटन कर चुकी थी, यानी दिमक लग चुकी थी, उनके सेलर्स वर टायर्ड, सेलर्स थक भी चुके थे, होम सिक्स भी होना था, उन्हें घर की याद आ रही थी। दे इंटायर वॉजेज टुक ए टोटल, इस तरह से उनको वापस आने में 32 सप्ताह यानी 32 वीक्स लग जाते हैं टोटल। लेटर ऑन 3 मोर सच वेजेज, तो इस तरह से उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वापस आने के पश्चात क्या है, कोलंबस इसी तरह की 3 और क्या है यात्राएं करता है, 3 बार और भी जाता है, 3 और ऑर्गेनाइज। तो इनके अंदर कोलंबस कंप्लीटेड हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ द, अब उनको उसको क्या है, कोलंबस को रास्ता मिल चुका था बाहामास के लिए, तो इसके लिए वो बाहामास द्वीप समूह के साथ साथ में क्या है, इसके अलावा ग्रेटर एंटाइल्स है, यानी जिसको वृहतीय द्वीप समूह बोलते हैं आज, इसके अलावा साउथ अमेरिका की जो मेनलैंड है उसका जो कोस्टल एरिया है, उन सभी की खोज क्या है उसने की। दीज वोवेज रिलेटेड द स्पेन सेलर्स हैव नॉट डिस्कवर्ड द इंडीज बट ए न्यू, तो इससे क्या है, इन यात्राओं से पता चलता है कि जो स्पेन के नाविक थे, जो नहीं स्पेन की जो गवर्नमेंट ने उनको भेजा था, वो उन्होंने इंडीज़ की नहीं बल्कि किसकी, एक नए महाद्वीप को खोज निकाला था, एक नया महाद्वीप को। तो क्या है, हम महाद्वीप के रूट को कहेंगे, ये हमारी हिस्ट्री की एक कह सकते हैं कि गलती भी है कि वो उस का नाम देते हैं कि उस जगह को, जैसे वास्को डी गामा ने इंडिया को खोज निकाला, इंडिया तो पहले से था, खोजेगा क्या, उसके लिए सी रूट खोज निकाला। तो कोलंबस मेन अचीवमेंट वाज द डिस्कवरी ऑफ द बाउंड्री ऑफ इन्फिनिटी। एक तो कोलंबस की क्या है, कॉन्टिनेंट को तो खोज दिया था,
कोलंबस ने अचीवमेंट प्राप्त की थी कि वो समुद्र के छोर को जान चुका था, दूसरे किनारे को जान चुका था। उसने कहा था कि अगर हम ट्रेड वाइंड्स के साथ चलते हैं तो 5 वीक्स के अंदर क्या है, हम समुद्र के यानी हमारी अर्थ के दूसरे सिरे पर होंगे, यानी जो गोल है तो उसके अपोजिट साइड में हम क्या है पहुंच जाएंगे। तो उसने क्या है 2 कॉन्टिनेंट्स क्या है खोज दिए थे, 2 नए महाद्वीप खोज दिए थे जिनका नाम था नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो उस समय अमेरिका नाम भी नहीं था, ये न्यूजीलैंड थे या उनका कोस्टल प्लेन एरिया था, अलग अलग टापूज के वगैरह में थे ये, या अलग अलग क्या है स्टेट्स में था। तो इस तरह से इनका नाम क्या है, कॉन्टिनेंट्स का नाम उन्होंने अपने एक जो जियोग्राफर थे, काफ़ी महान जियोग्राफर हुए हैं, उसके नाम से, फ्लोरेंस के थे जो, उनके नाम से, जिनका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी, उनके नाम से इनका नाम क्या है अमेरिका रखा, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका। तो ये क्या है उनका जो एटलांटिक क्रॉसिंग था, एटलांटिक जो हमारा ओशियन है उसको क्रॉस करने की जो थी वो कोलंबस की कहानी ये है। और कोलंबस के बारे में पूछा जाए, एटलांटिक क्रॉसिंग के बारे में पूछा जाए तो यही लिखना है। ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू।